रात के अंधेरे में सुरेश नाम का व्यक्ति सोनम के घर में घुस जाता है, जहाँ पे सोनम उसका बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी रात में। तो जैसे ही सुरेश सोनम के घर पे घुसता है तो दोनों एक कमरे में चले जाते हैं और वहाँ पे अश्लील हरकतें चालू कर देते हैं। फिर उसके बाद बातों ही बातों में, मजाक ही मजाक में सुरेश सोनम से कहता है कि आज मुझे तुम्हारी माँ के साथ सोना है। तो ये बात सुनकर सोनम भी मजाक में ले लेती है और बोलती है कि ठीक है, जाके सो जाओ मेरी माँ के साथ। तो जैसे ही वहाँ पे उसके माँ के कमरे में सुरेश जाता है, सोनम की माँ के कमरे में, तो वहाँ पे एक गलती की वजह से एक का मर्डर हो जाता है, वहाँ पे एक खून हो जाता है। तो हेलो, मेरा नाम है अमन और आज हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड की दिल दहला देने वाली घटना के, और जहाँ पे एक व्यक्ति ने एक गलती की वजह से कई ज़िंदगियाँ ख़राब की और वहाँ पे एक मर्डर भी हो गया। तो क्या होता है कि सुरेश जो होता है एक उत्तराखंड के एक गांव में रहता, और वहाँ पे उसी मोहल्ले, उसी के बगल वाले मोहल्ले में सोनम नाम की लड़की रहती है, जहाँ पे दोनों के बीच अधिक प्यार हो जाता है। सोनम और सुरेश के बीच अधिक प्यार हो जाता है, जिससे धीरे 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 बढ़ता रहता है। और कुछ ही दिनों में उसके गांव के सभी लोगों को पता चल जाता है कि इनके बीच, सोनम और सुरेश के बीच क्या चल रहा है। तो धीरे धीरे जब उसके माँ को पता चलता है, सोनम की माँ को पता चलता है कि ये बातें हो रही हैं पूरे मोहल्ले में, पूरे गांव में चर्चा का विषय बन गई है, तो वो कुछ ना कुछ करके व्यवस्था करके सोनम की जल्द से जल्द एक दीपक नाम के लड़के से शादी कर देती है। तो दीपक नाम के लड़के से शादी हो जाती है, तो वो अपने, जो सोनम होती है, अपने ससुराल चली जाती है। कुछ ही दिनों में उसकी माँ की तबीयत थोड़ी ख़राब हो जाती है, सोनम की माँ की तबीयत ख़राब हो जाती है, और वहाँ पे दोनों अलग अलग हो चुके हैं, सुरेंद्र और सोनम दोनों अलग हो चुके थे। वहाँ पे जब जब सोनम की माँ की तबीयत ख़राब हो जाती है, तो वह 2 महीने के लिए वहाँ से अपने पति से बोल के सोनम आ जाती है कि मेरी माँ की तबीयत ख़राब है, मुझे गांव जाना है, तो मायके जाना है। तो वहाँ से चली जाती है। तो जैसे ही आ जाती है तो वहाँ पे अपनी माँ का इलाज कराने लगती है और अच्छे से रहने लगती है। तो धीरे धीरे सुरेश को पता चलता है कि सोनम 2 महीने के लिए यहाँ गाँव में आ चुकी है। तो क्या करता है कि धीरे धीरे फिर उसके गली में मड़ आने लगता है, घूमने लगता है। हाँ, सुबह शाम दिन में कई चक्कर उसकी गली के लगा देता है। और ये सब देख देख के सोनम जो थी, वह उसका पुराना जो प्यार था, उसे देख देख कर वो जागृत होने लगता है। उसे देख देख के, सुरेंद्र को देख देख के सोनम भी हंसने लगती है और उसका प्यार भी फिर से जागने लगता है, और वो अपने पति की परवाह नहीं करती है और उसके प्यार में डूबने लगती है। तो धीरे धीरे फिर सोनम खुद सुरेंद्र से नंबर के लिए इशारा करती है कि मुझे अपना नंबर दे दो। तो पुराना नंबर जो सुरेंद्र का था, तो वो सुरेश का, तो वो ख़त्म हो चुका था। दूसरा जो नंबर था, तो वो धीरे से करके, कैसे भी करके वो भेज देता है सोनम के पास कि ये लो मेरा नंबर, और मुझसे बात करना चालू कर दो। तो दोनों के बीच फिर से बात होना चालू होती है। 10-15 दिन बात होने लगती है। 10-15 दिन बाद फिर सुरेंद्र बोलता है कि मुझे मिलना है तुमसे, मुझे बहुत ही अर्जेंट मिल रहा है, तो किस दिन मिला जाए। तो सोनम भी कहती है हाँ, मुझे भी मिल रहा है तुमसे, और हम बताते हैं किस दिन मिलते हैं। तो दोनों फिर प्लानिंग बनाते हैं। एक दिन बातों ही बातों में फिर सोनम क्या करती है कि रात में अपनी माँ को नींद की गोलियाँ पानी में, खाने के साथ पानी में मिला के दे देती है कि ये खाएंगी और काफ़ी गहरी नींद में सो जाएंगी, तो कुछ जान ही नहीं पाएगा और हम बुला लेंगे। तो ऐसा करती है। तो फिर धीरे धीरे एक दिन हो जाता है। वहाँ पे जब सुरेंद्र अंदर चला जाता है, तो वो उसकी माँ को नींद की गोली खाए रहती हैं, तो वो सोती रहती हैं, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और वो अपना क्रियाकलाप जारी कर देता है और वो अश्लील हरकतें चालू करने लगता है। तो फिर चालू करके 4 बजे सुबह फिर निकल जाता है अपने घर, और ऐसे ही हर सप्ताह में 2 से 3 बार आने जाने लगा। तो एक दिन क्या होता है कि उसकी माँ को सोनम ने नींद की गोलियाँ खिलाई, तो कुछ जो पानी में मिला के खिलाई, तो कुछ पानी जो था तो वो कम, उसकी सोनम की माँ ने थोड़ा कम पिया, और वो वहाँ पे किचन पे जाके रख दिया और सो गई जाके। तो उस दिन जो था कि सोनम की माँ जो गीता थी, सोनम की माँ का गीता नाम था, वो कम, मतलब नींद में कम थी, मतलब इतना ज़्यादा नींद नहीं थी उनको। तो क्या होता है कि वो फिर से वो आता है, और वो सोनम सोचती है कि हाँ, ये वाकई में मम्मी मेरी सो गई है गहरी नींद में। तो फिर से उसे कॉल करती है और फिर बुला लेती है। तो फिर आता है। तो फिर क्या होता है कि एक दिन जब ये हरकतें फिर चालू कर देता है उसी दिन, तो फिर उसकी माँ जो होती है वो जग जाती है नींद से। अजीब अजीब आवाज़ें आ रही थी, तो वो जग जाती है, और जग के ये सब पूरा उसके कमरे में, सोनम के कमरे में जाकर सब पूरा ये सब देख लेती है कि क्या हो रहा है। तो बस उसी समय वो मारने लगती है सुरेंद्र को और सोनम को, और चिल्लाने लगती है कि ये देखो क्या हो गया। तो ये पूरे जो मामला होता है पूरे गाँव में फैल जाता है।
तो उसकी बहुत घर पे भी सुरेंद्र मारा जाता है और वो भी मारी जाती है। फिर वो अपने घर चली जाती है, वो ससुराल चली जाती है सोनम, और अब सब सिस्टम थोड़ा कम हो जाता है, बातचीत कम हो जाता है। फिर धीरे धीरे 10-15 दिन होते हैं, ससुराल से फिर फ़ोन आने लगता है, मतलब सुरेंद्र के पास सोनम फिर करने लगती है कॉल। तो जैसे ही फिर धीरे धीरे करने लगती है, तो फिर जब दोबारा जब घर आती है सोनम, मायके आती है, तो फिर वो यही हरकतें करती है। तो एक बार से उनका पेट नहीं भरा था, मतलब एक बार भोगे बैठे थे फिर भी इनका मन नहीं माना था, तो फिर ये करते हैं ऐसा काम, फिर ऐसे नींद की गोली खिलाती हैं और फिर जाके ना सो जाते हैं। और फिर उसे वो सुरेंद्र भी वहाँ पे चला जाता है। तो एक दिन ऐसा क्या होता है कि सुरेंद्र जब इससे ही उसके घर पे गया, तो यही अपना रोज़ की तरह, हमेशा की तरह के उसके साथ अश्लील हरकतें कर रहा था सोनम के साथ। तो बातों में सुरेंद्र जो सोनम से कहता है कि मुझे आज तुम्हारी माँ के साथ सोना है। तो वो कहता है ठीक है, सोनम कहती है हाँ ठीक है, सो जाओ जाके। तो सुरेंद्र के साथ उस दिन उसका दोस्त भी आया था। तो ऐसे ही बातों में मजाक हो रहा था। तो सुरेंद्र का जो सुरेश का दोस्त था सोनू, तो वो कहता है कि हम तुम्हारी सोनम की माँ के साथ सो जा रहे हैं। तो कहता है हाँ जाके तुम सो जाओ। तो ऐसे धीरे धीरे जाके सो जाता है। तो जो सोनू था तो वो उसकी माँ के साथ सो जाता है, और ये आपस में मजाक करते रहते हैं और एक दूसरे के साथ गंदी हरकतें करते रहते हैं। तो फिर धीरे धीरे उसकी माँ की आँख खुल जाती है रात में ही। तो जैसे आँख खुल जाती है तो वो देखती है कि बगल में कोई इंसान लेटा हुआ है। तो वो अचानक डर जाती है, इतना ज़्यादा डर जाती है कि वो चिल्लाने लगती है। तो उसी चिल्लाहट को सुन के वो सोनम और उसका जो आशिक था, तो वो सुरेश, तो वो दोनों उसके कमरे में जाते हैं और माँ का मुंह बंद कर देते हैं। और जैसे ही जाते हैं, फिर ये पूरी क्रियाकलाप देख लेती है उसकी माँ। तो उसकी माँ जो होती है तो सब चिल्लाने लगती है। तो उसका सुरेश और उसकी जो सोनम थी, वो एक तकिए से उसका मुंह दबा देते हैं, दोनों दबा देते हैं। जिस तरह से दबाते हैं तो उसके प्राण निकल जाते हैं, फड़फड़ाती रहती है उसकी माँ, और उस धीरे धीरे प्राण उसके निकल जाते हैं उसकी माँ के। तब और तब तीनों निकल जाते हैं वहाँ से। और जो सोनम रहती है वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है और मौसी को फ़ोन करती है अपने कि मौसी देखो माँ को क्या हो गया, हार्ट अटैक आया और माँ की मृत्यु हो गई। तो उसकी मौसी भी मौके से आ जाती है, सुबह जैसे सुबह होती है उसकी मौसी भी वहाँ से आ जाती है। देख के उसकी मौसी जो होती है वो सब समझ जाती है कि ये क्या हुआ है, कि आखिर क्या सब चल रहा है। और फिर उसी में गाँव वालों ने एक किसी ने 100 नंबर पर डायल कर देता है और वहाँ पे पुलिस आ जाती है। वो सब क्रियाकलाप देख के कि क्या क्या सब बिस्तर ऐसे पड़े थे सब, तो तुरंत उसे पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भेज देते हैं वहाँ पे। जिससे पोस्टमार्टम में निकलता है तो वो हार्ट अटैक के नहीं बल्कि किसी चीज़ से दबाने से मौत हुई है और उसकी सांस फूलने से मौत हुई थी गीता की। तो ये सब देख के उसकी पूछताछ होती है। तो सोनम ने कबूल कर लिया था कि हमने ऐसा ऐसा किया और हम कितने लोग थे, किन लोगों ने मिलकर किया है। जब कबूल ऐसा कर लेती है तो सुरेश और सोनू और सोनम तीनों जेल में चले जाते हैं। तो यही मेरी आज की कहानी थी। धन्यवाद।